जो हमारे साहब बहादुर हैं, पता ही होगा आपको जो धमाका हुआ है, जो ये कमिश्नर साहब हैं। तो चलें ये मैं वीडियो आपके सामने प्ले करता हूँ। लेकिन 3-4 चीज़ों से इस चीज़ को डिटरमिन करने की ज़रूरत है कि क्या वाक़ईन कमिश्नर साहब का ज़मीर जाग उठा है? अगर ऐसा है, तो इससे ज़्यादा कोई बेहतर चीज़ नहीं है। लेकिन सेकंड बात ये है कि इस सारे खिलवाड़ के जो ज़िम्मेदार हैं, वो क्या ये सिर्फ़ कमिश्नर साहब ही हैं, ये कुछ और भी हैं? और जो लोग इन्हें कह रहे हैं कि इनका दिमाग ख़राब है, उनकी अपनी दिमागी हालत क्या है? और साथ-साथ फिर ये खबरें इर्द-गिर्द गर्दिश कर रही हैं कि कोई इमरजेंसी लगने वाली है, मार्शल लॉ लगने वाला है। वो क्यों हो रहा है? उसकी क्या वजह है? उसके ऊपर भी थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले रिएक्शन आपको देते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब काज़ी फ़ाज़ ईसा साहब का भी रिएक्शन आया है। उसपे मुझे नहीं समझ आ रही कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब इसमें किस तरीके से बैठते हैं, क्योंकि उन्होंने तो इलेक्शन नहीं करवाए, इलेक्शन तो इलेक्शन कमिश्नर ने करवाए हैं। जो इलेक्शन कमीशन है पाकिस्तान का, उसने तो इलेक्शन कमिश्नर जो है राजा सिकंदर, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है। फ़ाइज़ ईसा साहब की ज़िम्मेदारी ये बनती है कि ये खुद भी और इनके मातहत भी इन्होंने जिस तरीके से डिले किया सारा प्रोसेस, वो बहरहाल इसमें आता है। तो अब ये इसके पीछे कहानी क्या है? क्या वाक़ईन इनका ज़मीर जाग चुका है या नहीं जाग चुका, उसके ऊपर बात करते हैं। साथ फिर ट्विटर का जो आ रहा है रिएक्शन, उसको भी आपके सामने शेयर करते हैं। बहरहाल ये मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए इससे ज़्यादा जो है ना वो नंगो-आर शर्म का बायस और कोई चीज़ नहीं है कि ये इलेक्शंस इन्होंने करवाए और उसमें फिर अब ये इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं कि जिसमें वो बंदा खुद कि जो सारी चीज़ों को हेड करता रहा है, वो शर्मिंदगी का इज़हार कर रहा है। चलें, देर आए दुरुस्त आए, अगर ऐसा किया है इन्होंने, अगर तो अपनी विल पे किया है, तो इनसे ज़्यादा बड़ा हीरो पाकिस्तान का कोई नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि इन्होंने अपनी विल पे किया है। देयर इज़ समथिंग फिशी बिहाइंड इट। लेट्स लिसन टू कमिश्नर लियाकत चड्ढा साहब। मेरे ख्याल है अब तो ये हो सकता है इनका भी सुना है कि इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और हो सकता है रिजाइन भी ले लिया गया, उनसे अब कमिश्नर नहीं रहे। जो ओरल चीज है वो तो सामने नहीं आ सकती ना। देखिए, फौज ने इलेक्शन बिल्कुल ठीक करवाए हैं। जो फॉर्म 45 है वो आज भी पूरा है। दोबारा इलेक्शन कराने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ फॉर्म 45 इकट्ठे कर लें, उसके ऊपर सारे रिजल्ट क्लियर हो जाएंगे। आपको क्या लगता है किस पार्टी के लोगों ने ये जीता है फिर? कमिश्नर साहब ये बताइएगा, जो आरओ ने रिजल्ट्स रोके थे, क्या उसमें बेज़ाब्तियां हुई है? क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, बेज़ाब्तियां तो छोटा लफ्ज है। जो यहाँ पे हुआ है कि जो लोग आजाद उम्मीदवार 70-70, 80-80 हजार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जाली मोहरे लगा के सबको हरवाया। आपने किसी से कहा कि सब कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, इसको रोका जाए? देखिए, मैं ये सारी इस गलतकारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ और साथ आपको बता रहा हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ जस्टिस है, वो भी इस काम में पूरे शरीक है। तो किसके कहने पे सब कुछ होता रहा? ये इतना सब कुछ हुआ, आखिर किसके कहने पे होता रहा? आपके ऊपर कोई दबाव था? किसने ऐसा किया? मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। मेरे बाप दादा भी अंग्रेजों के खिलाफ और सिखों के खिलाफ जंगें करते रहे हैं, लड़ते रहे हैं ये मुल्क बनाने के लिए। अब मैं इस मुल्क को तोड़ने का हिस्सा नहीं बन सकता। कमिश्नर साहब, आपने रावलपिंडी की बहुत बड़ी खिदमत की है, आपने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट में 24 घंटे काम किया है। ये बताइएगा कि आपको कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमीशन दबाव में ला रहा था कि ये करें सारे काम, लोग जीतों को आपने हराया, आपको नींद कैसे आती रही? किस तरह आपका जमीर जाग गया? देखिए, मैंने रावलपिंडी के लिए 14-14, 16-16 घंटे काम किया है। मैंने यहाँ रिंग रोड बनाया है, ददोचा डैम बनाया है, होली फैमिली हॉस्पिटल बनाया है, जिमखाना बनाया है, मैंने लारी अड्डे बनाए हैं, मजदूरों के लिए सेंटर बनाए हैं, मंशियात के अड्डे सेंटर बनाए हैं। सब कुछ मैं अपने मुल्क की बेहतरी के लिए करता रहूं, लेकिन आखिर पे मैंने जो इस मुल्क के पेट में छुरा घुंपा है, मुझे वो सोने नहीं देता। कमिश्नर साहब, जो मैंने जुल्म किया है, मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए और बाकी भी इस जुल्म में जो लोग शामिल हैं उनको भी सजा। सर, उनके नाम बताएंगे जो लोग आपके साथ पुलिस भी शामिल है, सीनियर अफसरान जो भी थे, जो ओरल चीज है जी, तो ये है जी जो हमारे साहब बहादुर हैं कमिश्नर साहब, उनकी